जैसा आप लोग पढ़ रहे हैं, पहले से हमने 2 क्लासेस किया है सीआई का, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्या-क्या सीआई का 2 साल का और 3 साल, 2.5 साल या महीने में जो हमको सीआई निकालना होता है, उस पे बात किए थे। अमाउंट निकालना सीखे थे हम लोग ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, 8 मंथली इसके बारे में सीखा था। रेट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, गुना पे आधारित यानी टाइम से रिलेटेड या फिर गुना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कितना गुना हो जाए, वो दोनों चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग को पढ़ना है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ जो रेयर दिखते हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एक बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अगर आप रेलवे का एग्जाम दिए होंगे, एसएससी का दिए होंगे, तो इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलता है 3 साल का सीआई, 2 साल के सीआई का अंतर निकालना हो। सीआई एसआई नहीं है, सीआई और सीआई का ही अंतर होगा। थर्ड ईयर का सीआई निकालना हो, सेकंड ईयर का सीआई निकालना हो, फोर्थ ईयर का सीआई निकालना हो, ये वाले क्वेश्चन। फिर हम लोगों को पढ़ना है इसके अलावा एलिगेशन का यूज कैसे सीआई में करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एलिगेशन वाले, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन अगर लगाने हैं तो। इसके अलावा आता है सीआईएसआई के मिक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सीआईएसआई के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मिक्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो डिफरेंस बेस पे आते हैं। आपने पढ़ा होगा 3 साल 2 साल का डिफरेंस पे भी सीआई पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आएगा हाई लेवल वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए हैं। इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कहीं भी किसी के साथ जोड़ के दे दिया जाता है सीआई के अंदर, एपी आ जाए, जीपी आ जाए, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा सीआई का सिलेबस। आज हम लोगों को करना है यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से शुरू करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है सीआई में? नॉर्मली सीआई हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाने की बात करूं तो लगभग 99% स्टूडेंट इसको नहीं लगा पाएंगे। आप पहले से कितना भी पढ़े हो, आप हो सकता है कि आप सीजीएल प्री क्वालिफाई कर गए हैं, मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन अगर आपको इसको लगाना हो तो लगभग 99% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं एग्जाम के हिसाब से। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या पढ़ना है, एक बेसिक जानकारी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर इस पे ये रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग और ये बहुत जगहों पे क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उस पर डिस्कस करते हैं पहले तो। ओके, आपके नंबर पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, बिल्कुल, यूपीएसआई हो या कोई भी हो। बाकी देखिए यूपीएसआई लेवल की चीज़ें तो आपने पहले ही पढ़ लिया। अब हम करते हैं क्या है, इसको एक बार कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक छोटा-सा चीज़ समझिएगा कि अगर हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में इसको लिखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है? और पूरे तरीके से अपने माइंड को यही रखिएगा। एक नॉर्मल सा चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे प्रिंसिपल मान लीजिए ₹1000 है, रेट आपका 10% है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि मान लीजिए ₹1000 का सामान था, अगर 10% का ब्याज मिलेगा तो आप बोलेंगे 10% का जो ब्याज होगा वो हमारे पास ये ₹100 होगा तो ये 1100 हो जाएगा। फिर अगर 10% का ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। फिर 10% का ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा और आगे भी इस तरीके से चलता जाएगा, ये कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिएगा कि अगर मैं बात करूं पहले साल, ध्यान समझिएगा, इस स्पेन की बात करूं, पहला वाला स्पेन की जो पहला साल था, इसमें जो इंटरेस्ट मिला था हमको वो ₹100 का मिला था। बोलेंगे हाँ ये ओके है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने बोला कि पहला साल ये था, तीसरे साल पे आते हैं हम लोग, बोलते हैं कि इस तीसरे साल का जो इंटरेस्ट था वो कितना था, तो आप बोलेंगे 1331 में घटा लेते हैं 1210, यहाँ का इंटरेस्ट आ गया 1 2 1, 121 का इंटरेस्ट है। तो अगर इन दोनों इंटरेस्ट का अनुपात निकाला जाए, ध्यान समझिएगा, यही चीज समझना आपको। यहाँ का इंटरेस्ट यानी कि देखिए ये क्या था, ये पहले साल का इंटरेस्ट था और ये हमारे पास क्या है, तीसरे साल का इंटरेस्ट है। अगर इन दोनों के इंटरेस्ट का रेशियो निकाला जाए तो बोलेंगे ये 100 रेशियो में 121 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस कॉन्सेप्ट में ये सीखना है आपको, जानना क्या है कि जो हमारे पास पहले साल का इंटरेस्ट था और तीसरे साल का इंटरेस्ट था, तो ये किसी न किसी प्रिंसिपल या अमाउंट पे निकाला गया होगा। तो आप बोलेंगे देखिए इस वाले केस के लिए जो प्रिंसिपल था वो बोलेंगे 1000 था और इस वाले के लिए जो प्रिंसिपल था या अमाउंट जो बोल सकते हैं, ये क्या है, इन दोनों का भी अनुपात अगर निकाला जाए तो ये 1000 और कितना है, 1210 है। इनका भी अनुपात अगर निकालेंगे तो ये 100 रेशियो में 121 आया। और यही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि एक फिक्स टाइम पे जैसे अगर पहले साल का जो ब्याज है, मैं दूसरे साल का, अगर पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला है और तीसरे साल के इंटरेस्ट का जो हमारा अनुपात होगा, वही पहले साल के प्रिंसिपल और तीसरे साल के लिए जो हम अमाउंट या प्रिंसिपल यूज करते हैं, उन दोनों का अनुपात सेम होता है। ये कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 साल का देखिए, 2-2 साल का भी देखिए। जैसे अगर हम बोले कि यहां से लेके यहां तक का, ध्यान समझिएगा, इंटरेस्ट क्या होगा, तो बोलेंगे 100 यहां था, 110 यहां था, ठीक है, ये दोनों मिला दिया जाए तो ₹210 का इंटरेस्ट है यहां से यहां तक। तो ये ₹210 का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, फिर हमने कोई भी और ले लिया, कोई भी स्पेन ले सकते हैं। जैसे हमने बोला कि अब यहां से यहां तक का
एक इंटरेस्ट और ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का मतलब इसका इसका, तो यहाँ पे 110 था, 121 था, ये दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 221 हो जाएगा। तो बोलेंगे ठीक है, ये वाला 231 हो जाएगा ना, हाँ 231 हो जाएगा। सही तो जोड़ा ना हमने। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 231 हो जाएगा। हाँ, तो ये 231 आ गया इंटरेस्ट। देखिए ये क्या था हमारा, ये वाला था कि पहले साल से लेके दूसरे साल तक का पूरा इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर हमने दूसरे साल से निकाल के यहां तक निकाला। अब इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात आप देखेंगे। देखिए इसका प्रिंसिपल कितना था, बोलेंगे 1000 था, और इस वाले के लिए प्रिंसिपल कितना था, तो बोलेंगे 1100 था। अब इनका अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 और 11 का अनुपात है। इनको भी काट के देख लीजिए, 21 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 21 से कट जाएगा ये 11 बार में, तो अनुपात सेम आता है। यानी ओवरऑल आपको इस कॉन्सेप्ट से क्या समझना है, अभी तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई नहीं होगी। हाँ, प्रिंटेबल पीडीएफ बन रही है और पढ़ भी रही है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया गया है। और अब एक बार पहले समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, कि यहाँ पे ये समझना था कि जैसे अगर कोई फिक्स टाइम का इंटरेस्ट का जो अनुपात होता है, यानी कि मान लीजिए 2 साल का इंटरेस्ट हो, फिर 3 साल का इंटरेस्ट हो, इनका जो अनुपात होता है वही इनका जो ये प्रिंसिपल रहता है जहां से ये बनते हैं, उन दोनों का भी अनुपात सेम ही रहता है। जैसे अगर हमने पहले साल का इंटरेस्ट लिया था और हमने दूसरे साल का या तीसरे साल का इंटरेस्ट लिया था, तो इन दोनों का जो अनुपात था इन्हीं दोनों के प्रिंसिपल के अनुपात के बराबर होता है। बस अगर यहां तक आपने कुछ भी समझा, तो अब आपको क्वेश्चन में समझ लेना है कि आगे कैसे करना है क्वेश्चन को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हमारे पास कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये अमाउंट नहीं है, ये ब्याज है, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर बोला 12 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, राशि का पता लगाएं। अब आइए देखिए क्वेश्चन को। जो भी अमाउंट रहा होगा, यानी जो भी प्रिंसिपल शुरू में रहा होगा, ये 6 सालों में कितना बढ़ गया होगा, तो आप बोलेंगे नहीं पता, ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कितना हो गया। फिर अगले 6 सालों में कितना हुआ होगा, ये भी नहीं पता हमको। थोड़ा नीचे लगाते हैं इसको, ज्यादा बेहतर आएगा कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जल्दी से आएगा कि जो भी यहाँ पे हमारे पास राशि रही होगी, 6 सालों में कुछ बढ़ के हुआ होगा 6 ईयर में, फिर आगे वाले 6 सालों में भी बढ़ के कुछ ना कुछ हो गया होगा। ये दोनों ये पूरे के पूरे ब्लैंक दिए हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज दिया हुआ था क्या, कि इन 6 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था। 6 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो हमारे पास 4000 था, कि यहां से यहां तक का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 4000 दिया हुआ था। बोलेंगे ठीक है। फिर बोला 12 वर्षों के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि कहां से कहां तक, बोलेंगे यहां से यहां, प्रिंसिपल से लेके 12 वर्ष यहां तक होता है। इस 12 वर्ष का पूरा दिया था 9600। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि अगर यहां से लेके यहां तक पूरा 9600 है, यहां से यहां तक, तो क्या यहां का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कितना रहा होगा। तो इस 9600 में अगर 4000 घटा लेंगे तो ये 5600 यहां मिला होगा। ये देखिए, ये मतलब इस वाले 6 साल में जो मिला हमको, ये 4000 मिला है। अगले वाले 6 साल में 5600, ये कहां से आया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, टोटल दिया था 12 साल का। तो हम इस 6 साल का पता है, तो जो इसमें से घटेगा वो ये इस वाले में होगा। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है आपका पिछला वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम इस दोनों इंटरेस्ट का अनुपात पूछा जाए आपसे कि इन दोनों इंटरेस्ट का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात अगर आप निकालना चाहेंगे तो बोलेंगे ये 4000 है और ये कितना है, 5600 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 5 बार, 8 से 7 बार। तो अगर हमने देखा कि इन दोनों इंटरेस्ट का जो अनुपात है, जो इस वाले पे मिला होगा और ये वाला इस पे मिला होगा, तो इनका अनुपात 5-7 का जो हमारे पास है, वही अनुपात हमारा इनका भी होगा, इन प्रिंसिपल का भी होगा या इन अमाउंट का भी होगा। यही चीज आपको बस समझनी थी। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको लगा ही नहीं सकते। यानी हमने यहाँ क्या बताया कि जो ये इंटरेस्ट का अनुपात है वही इनके प्रिंसिपल का भी अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि अनुपात बराबर होते हैं हमेशा। आपने चेक किया था, पहले हमने प्रूव किया था उसको कि किस तरीके से करना है। अब जैसे ये पता चल गया ना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बोलेंगे अगर 5 रुपए की राशि 7 रुपए होती है 6 सालों में, तो ये बढ़ी कितनी होगी, तो बोलेंगे 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू 4000 दिया है, तो बोलेंगे 2000 गुना पे। तो यहां से इस प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना हो 2000 गुना पे, तो 10000 निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 10000। शायद यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन बहुत कॉमन सा हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके आगे की बात। अगर इसके आगे भी निकालना है तो 4000 इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, या 7 का 2 गुना कर देंगे तो ये 14000 हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं, हमसे ये वाला डेटा चाहिए अगर पूछा जाए तो अगर ये 10000 था, इसमें 9600 जोड़ देंगे तो ये 19600 हो जाएगा। यानी कि 12 साल बाद अमाउंट कितना होगा, तो ये 19600। अगर आपसे बोलता 6 साल बाद अमाउंट कितना होगा, तो ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे सम पूछा गया था क्वेश्चन में, बड़ा इजी सा पूछा गया था राशि, तो आंसर क्या होगा आपका, 10000 होने वाला है। क्या ये चीज क्लियर है? एक बार पहले तो इसको बताएंगे। क्वेश्चन अभी आपको अपना नहीं सोचना है, ये दिखने में बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आपको ये चीज समझा दिया जाए और इसके बाद बता दिया जाए, उसके बाद ये इजी लग सकता है। बाद में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो।
पहले तो देखिए जब आप क्लास में होते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन की बातें करेंगे सभी लोग, ठीक है? क्योंकि उस समय ज़्यादा ध्यान को भटकाना नहीं है आपको कि ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर देखा है सीजीएल मेंस के लिए जो बुक आती है मेरी वाली, ये सफिशिएंट है, अगर जिनको लेना होगा ले सकते हैं। बहुत ही यूनिक है, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो गणित का ये क्वेश्चन बैंक जो है 6800, इसमें बड़ा टाइप वाइज और मेंस के सारे क्वेश्चन 2025 तक के अपडेटेड है इसमें। बाकी और भी चीजें हैं। क्या ये क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर हो गया ये बताएंगे, ठीक है? अगर आपको ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे। ये थोड़ा सा उससे एक लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। क्वेश्चन में क्या दिया, एक निश्चित राशि पे 8 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 400 है और 16 वर्षों के लिए 1300 है और 20 वर्ष बाद की राशि निकालिएगा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। आप समझिएगा कि जो भी यहाँ पे रहा होगा, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, यहाँ से 8 वर्षों में क्या हुआ होगा कि कुछ राशि हो गई होगी जो क्वेश्चन में दिया नहीं गया। इस पे राशि दिया ही नहीं जाता, अगर दिया जाएगा तो क्वेश्चन ईजी वाला हो जाता है। फिर अगले 8 साल में कितना होता है ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है 20 वर्षों की बात। देखिए 8 साल यहाँ से यहाँ हो गया तो अगले 4 साल की बात और की गई है। आपसे इसके बारे में पूछा गया है, ये डेटा क्या होगा, ये वाला डेटा क्या होने वाला है। तो क्या डेटा दिया क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में डेटा पहले तो रीड करिए। 8 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 400, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 400 और अगले जो 16 वर्षों का ब्याज है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो ब्याज है वो 1300 है। तो आप बताइएगा, देखिए अगर यहां से यहां तक का 1300 है जिसमें ये 400 है, तो ये यहां से यहां तक का जो होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे ये 5 और ये 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। ये 900 कैसे है? 1300 में 400 घटा लिए, ये 900 बच गया 8 साल में। अभी हमको ना तो ये पता है, ना तो ये पता है, ना तो ये पता है। अगर हमको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना होगा, अगर ये वैल्यू पूछी जाए तो बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? हमको ये पता है कि एक फिक्स टाइम स्पेन में, यानी कि अगर ये 8 साल का ब्याज और 8 साल का ब्याज का जो भी अनुपात होगा वही इनके प्रिंसिपल का भी अनुपात वही होगा। तो हमने अनुपात निकाला तो ये 4:9 का अनुपात है। बोलेंगे कैसे? ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये वाला 4 यूनिट होगा तो ये वाला कितना होगा? 9 यूनिट होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बोलेंगे 5 यूनिट है। इस 5 की वैल्यू दिया है 400, 80 गुना पे, तो 8 चौके 32, यानी कि प्रिंसिपल अगर पूछा जाता तो आंसर आता 320। अब 320 में अगर 400 जोड़ लें या फिर 9 का भी हम क्या कर सकते हैं 8 गुना, तो 9 8 72, यानी 720 हो जाएगा, या 400 इसमें जोड़ देंगे तो भी ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर बोला जाए कि ये इसका डेटा कितना होगा, तो 720 में ये 900 जोड़ देंगे, 9 और 7 1620 हो जाएगा। तो यहां तक तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, कॉमन है। इसके आगे अगर जाना है तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और पिछली क्लास में आपको बताया गया था, स्केलिंग फैक्टर का, कि अगर कोई भी चीज सीआई में बढ़ती है ना, जैसे अगर मान लीजिए 4 गुना चल रहा, तो हर एक फिक्स टाइम स्पेन पे वो 4 गुना चलेगा। जैसे कोई धनराशि 2 वर्षों में अगर 5 गुना हो रही है, तो अगले 2 वर्षों में फिर से 5 ही गुना होगी, अगले 2 वर्षों में फिर से 5 गुना होगी। अगर 3 गुना हो रही है तो हर जो, अगर मान लीजिए 5 सालों में 3 गुना हो रही है, तो अगले 5 वर्षों में फिर से 3 गुना होगी। ऐसे हम ये देखना कि अगर ये 8 सालों में कितना गुना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो बोलेंगे ये 9 था और ये 4 था, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो गुना हो रहा है वो 9/4 गुना हो रहा है। फिर देखेंगे यहां से यहां तक क्या होगा, तो इसको भी देखेंगे तो ये भी 9/4 ही गुना होगा, क्योंकि ये फिक्स होता है। तो ये 9/4 जो गुना हो रहा है ये 8 सालों में हो रहा है, लेकिन हमको सिर्फ 4 ही साल का चाहिए। तो अब हमने एक चीज बताया था कि जब भी ये नंबर ऐसा क्रिएट किया जाता है, जैसे ये देखिए किसी न किसी का वर्ग होगा, अगर इनके आधे के बारे में पूछा गया, हो सकता है कि ये चीजें 3 साल का दिया हो तो आपसे 1.5 साल आगे का पूछ ले, अगर यहाँ 5 साल का दिया हो तो 2.5 साल आगे का पूछ ले। तो ये 8 सालों में 9/4 गुना होती है, तो 4 सालों में इसका 3/2 गुना होगी। हमेशा कोई ना कोई नंबर वर्ग होगा, स्केलिंग फैक्टर अगर याद होगा तो। यानी ये वाला डेटा अगर चाहिए तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास 1620 का 3/2 गुना होगा। देखिए ये 810, 8 गुणे 3 24, 10 गुणे 3 यानी 2430 रुपए हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट अभी बाद में भी, एग्जाम का डेट आने दीजिए, अभी पढ़ा देंगे, भूल जाएंगे सभी लोग, ठीक है? तो एग्जाम के समय करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के अपने आप के लेवल को बढ़ाते रहिए। प्रैक्टिस सेट भी छोड़ दीजिएगा, आपको मैं अगर 100 क्वेश्चन बता दूंगा तो उसमें भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यूपीएसआई में। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको भी। लेकिन पहले पढ़ के रखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के लिए, कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा ना कि ट्रैप हो जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित राशि पे लगातार 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ध्यान रखिएगा। यहाँ लोग मैक्सिमम लोग अपना बिना कॉन्सेप्ट लगाए क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेते हैं। लगातार 2 वर्षों का, तो मतलब हमको ये क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि ये 2-2 साल का है, 1-1 साल का, जो भी होगा। मान लीजिए ये वाला जो ब्याज दिया था बोला 225 है, और इसके बाद वाला जो ब्याज है वो कितना है हमारे पास, 238 है। अब ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में दिख जाता है मैक्सिमम टाइम। लोग बिना कॉन्सेप्ट का इसको लगा तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा।
क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट निकलता है वो किससे निकालते हैं हम लोग, इससे निकालते हैं। तो हमने देखा कि इनका अनुपात कितना है, तो पहले तो अनुपात देखा जाए इस ब्याज का 225 और 238.5 का। अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक जीरो हटा लिया, इधर 2385 कर लिया और 5 से काट लीजिए, 25 से काट 5 से ही कटेगा, तो 5 चौके 20 और 5 20 हो गया और 5 से 450 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा और हमारे पास 38 है, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 नवा 45। ये गलत कैसे कट गया, सही तो लिखा ना हमने। तो सीधा-सीधा अगर देखिए कभी भी 5 अगर दिख जाए ना, तो एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको करने का, कि कभी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट में 5 दिखे तो रेशियो बोलता है कि इसको डबल कर लीजिए। इसको डबल कर देंगे तो ये 450 हो जाएगा। इसको डबल कर देंगे तो देखिए 238 का डबल 400 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 476 हो जाएगा। और एक जो हमारे पास 0.5 है तो 400 कितना हो जाएगा, हमारे पास 77 हो जाएगा। यानी एक पॉइंट और जोड़ देंगे तो ये 477 हो जाएगा। लेकिन ये कटने वाला नंबर दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों नंबर में तो है नहीं कुछ। ये 238.5 ही है, 238.5 है, 38 7 74 16 77 है। क्या और नंबर कट जाएगा, 7 7 14 और 5 ये हमारे पास आ गया, तो ये नंबर कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो 225 450 238, कोई और नंबर तो नहीं सेट था यहाँ पे, हमने गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पे। एक बार चेक करेंगे जल्दी से, देखिए अच्छा एक चीज तो और भी समझ सकते हैं। देखिए इतना मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस, मान लीजिए रेशियो बने या ना बने, जो भी क्वेश्चन में डेटा में कुछ भी गड़बड़ होना, मेन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखने का। हमने ये बताया था कि ये जो इंटरेस्ट का जो अनुपात होता है, इंटरेस्ट का वही जो अनुपात आएगा वही इनका क्या होगा, प्रिंसिपल का भी अनुपात होगा। अनुपात होगा, वैल्यू नहीं होती है। तो हम यहां से सीधा भी निकाल के बता सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो 225 से ये 38 बढ़ा, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो कितना ये इंक्रीज हुआ, वही हमारा बता देगा, क्योंकि ये अनुपात में ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये पिछला वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। तो यहां से देखिए हमारे पास 10 और हमारे पास 3, 13.5 बढ़ा है। ये 13.5 जो होगा, 13.5 इस 225 का कितना होगा, यही निकालना है। थोड़ा सा डबल करना चाहें तो ये हमारे पास 13 दूना 26 27 हो जाएगा, नीचे में हमारे पास 450 हो जाएगा। काट लेते हैं 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, 3/50 हो गया। 3/50 का मतलब हमने, यानी सही क्वेश्चन था, 1/50 की वैल्यू 2, यानी कि 6% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहीं काटने में गलत कर दिए होंगे हम लोग, तो ये हमारे पास क्या होगा, 6% राइट आंसर होगा। तो यहां से आपको समझना क्या, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। आप सीधा इसको घटा के आप चेक कर सकते थे, रेशियो बना के लगा सकते थे। बस कॉन्सेप्ट ये था कि जो इंटरेस्ट दिया होता है, क्या इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में घटाने से भी ब्याज आ जाता है, तो बिल्कुल आ जाएगा, अगर इनका स्पेन सेम दिया हो तो। सेम का मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 साल, लगातार वर्ष का मतलब अगर 1 साल का गैप है तो लगातार ये होगा, 2 साल का होगा तो 2 साल का हिसाब से भी निकालते हैं हम लोग, वर्गमूल निकाल के। लेकिन अगर ये है तो यही इनके प्रिंसिपल का अनुपात देता है, इसलिए घटा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम चेंज करना चाहें, 5 साल फिर 9 साल, इस तरीके से करेंगे, और वैसे क्वेश्चन अभी उस लेवल तक के बनते नहीं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां से शुरू होता है एक छोटा सा एक नया कॉन्सेप्ट आपका फिर से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिएगा। 16,000 रुपए की राशि 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे जमा की जाती है। 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर, ये लाइन का पहले समझना है। ये देखिए इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपका। 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर, इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। तो 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर क्या हुआ, यानी कि अगर हम बात करें कि सीआई 3 साल का निकाल लीजिए और सीआई 2 साल का निकाल लीजिए, उनको घटा दीजिए, तो ओवरऑल मतलब क्या हो, जैसे अगर हम 3 साल का सीआई निकाल लें और इसमें 2 साल का सीआई घटा दें, तो ये ओवरऑल क्या बचा आपका, थर्ड ईयर का सीआई बचा। थर्ड ईयर का सीआई हुआ आपका, ये क्या हुआ, थर्ड ईयर का सीआई हुआ। अगर मान लीजिए 3 साल का पूरा ब्याज आपने जो निकालना होगा, उसमें 2 साल वाला घटा देंगे, पिछले वाले 2 साल का, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, तीसरे साल का सीआई बचेगा। यानी इस क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता था कि 3 साल का सीआई और 2 साल के सीआई का अंतर, या आपसे सीधा पूछ लेता है कि थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा। अभी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी के एग्जाम में अगर देखेंगे तो सीजीएल से भी अच्छा क्वेश्चन ही बनते हैं कभी कभी रेलवे के एग्जाम में। तो थर्ड ईयर का सीआई आपसे पूछ ले, या बोला 3 साल और 2 साल का। इसी पे अगर लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 एनटीपीसी सीबीटी 1 में, या फिर आप सीबीटी 2 का देख लीजिए, या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल में देख लीजिए, उसमें क्या था कि जनसंख्या से हिसाब से दिया था कि 16,000 किसी शहर की जनसंख्या है, 5% की दर से बढ़ रही है, तो पिछले 3 वर्षों का और 2 वर्षों का जो जनसंख्या था उनके बीच का अंतर पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं यही चीज था, लेकिन लैंग्वेज पूछने का बस अलग था। तो आपको ये चीज आना चाहिए, नहीं आपसे सिर्फ क्या पूछा गया,
थर्ड ईयर का सीआई पूछा गया है। तो इसको लगाने का एक कॉमन तरीका बता सकते हैं, मतलब कई तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका मैं निकालूंगा आपको कि डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लगाना है। एक बार कॉन्सेप्चुअल तरीका समझिएगा। 5% का ब्याज था, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले देखें। 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/20। तो हमने बोला कि अगर मैं 2 साल का सीआई निकालूंगा तो नॉर्मली दोस्त हम 20 से क्या करते हैं, 21 करते हैं। 20 से 21 करते हैं तो आप बोलेंगे अगर 400 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा तो अमाउंट 4 से 41 हो गया होगा। ऐसे तो यही होता है आपका आंसर, लेकिन तो भी अभी पूरा तरीका सीखिए। ये 2 साल का सीआई के लिए था। तो यहाँ से 2 साल का जो सीआई निकला वो हम निकाल सकते हैं घटा के, लेकिन जरूरी नहीं है अभी। फिर हम 3 साल के सीआई की बात करें कि सीआई 3 साल का निकालना हो तो बोलेंगे 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा और 20 से 21 होगा। तो ये 8000 हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास 9261, ये नंबर बार बार मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज इन दोनों में कॉमन था, क्या, प्रिंसिपल। ये 3 साल हो या 2 साल हो, दोनों में प्रिंसिपल हमारा सेम होना चाहिए था। यानी ये वैल्यू अगर यहाँ 400 तो यहाँ 8000 नहीं होना चाहिए, दोनों जगह सेम करना है। सेम कैसे होगा, तो गुणा कर लेंगे इसमें, किससे, बोलेंगे 20 से गुणा कर लीजिए। 20 से करेंगे, देखिए ये बन जाएगा 8000। तो 20 से गुणा होगा तो इसमें भी करना होगा, तो बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे 882 और एक जीरो लग जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों में अब सेम है। अब हमको यहाँ का सीआई देखना है और यहाँ का सीआई देखना है और इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अब देखिए इसमें मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको इसमें घटाएंगे, सीआई निकालेंगे, फिर इसको इसमें घटाएंगे, सीआई निकालेंगे, फिर उन सीआई का डिफरेंस निकालेंगे और फिर बताएंगे क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो एक और छोटा सा टेक्निक, बेसिक सा टेक्निक है कि अगर आपका प्रिंसिपल सेम होता है, प्रिंसिपल अगर सेम होता है, अगर इन अमाउंट को भी अगर आप घटा लेते हैं तो भी सीआई का डिफरेंस ही आएगा आपका। बोलेंगे कैसे, एक बार कॉमन सेंस से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था, किसी को 20 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 120 रुपए हो गया। फिर मान लीजिए किसी और व्यक्ति था जिसका भी 120 रुपए प्रिंसिपल था और उसको मान लीजिए 30 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो बोलेंगे हाँ 30 रुपए मिला तो 130 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा तो बोलेंगे 10 होगा। तो ये हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ा। अब हम डायरेक्ट अगर इनके अमाउंट का भी डिफरेंस निकालेंगे तो 10 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ऐसा नहीं कि पहले डिफरेंस सीआई का निकालिए उसके बाद सीआई घटाइए। अगर इन सीआई दोनों के ब्याज का डिफरेंस या अमाउंट का डिफरेंस सेम ही आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए कि ना इनको घटाने के बाद सीआई नहीं निकालना है, सीधा इनको घटा दीजिए। ये अंतर दे देगा किसका, सीआई 3 साल का और 2 साल का अंतर। वो कितना आ जाएगा, इनको घटा के देखिए। तो हमारे पास ये कितना दिख रहा है, देखिए ये लास्ट में 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया और 4 से 41 आ गया। ये डिफरेंस आ गया और यही आपसे पूछा गया था। और इसमें प्रिंसिपल 8000 की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में 16000 दिया था। दोनों जगह सेम है प्रिंसिपल। ये बोलेंगे 2 गुना पे है तो ये भी 2 गुना पे कितना आ जाएगा, 882 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी आएगा, 882 आएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तरीका। इसको आप चाहें तो ट्री मेथड का यूज करके भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की, जो मैंने बनाया इसके लिए फार्मूला, जो मतलब फार्मूला आपको नहीं मिल सकता, जो मैंने क्रिएट किया वो कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हर बार आप इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए, आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। अब हमने जो निकाला था एक चीज वो आपको पहले बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास रेट आपका 1/x बन जाए, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 साल का सीआई निकालना होता तो हमने पढ़ा था कि ये 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होता है। अच्छा 2 साल का जो सीआई था हमारे पास वो कितना था, 2x प्लस 1 था। इस केस में जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल वो एक्स क्यूब था और इस केस में जो प्रिंसिपल था वो हमारे पास एक्स के पावर में एक्स स्क्वायर था। हम बोलेंगे ठीक है, अगर ये नॉर्मली हमने शुरू वाली क्लास में बताया था आपको, पहली वाली क्लास में। तो यहाँ पे क्या था, ये किससे निकलता था, हम पास्कल ट्रायंगल वाले फार्मूले से निकालता। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं दोनों जगह हमारा सेम ही प्रिंसिपल की बात होगी, सेम प्रिंसिपल का मतलब एक ही प्रिंसिपल की बात होगी, तो दोनों जगह प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए सेम प्रिंसिपल होगा तो एक्स से यहाँ गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है यहाँ गुणा कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल दोनों जगह x क्यूब बन चुका है हमारे पास, यहाँ भी और यहाँ भी। अब अगर हमको इन 3 साल का और 2 साल का अंतर निकालना हो, जिसको हम बोल सकते हैं थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई बोल सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता रहा, इस बार आपको प्रूव भी कर दे रहा है कैसे होता है, क्योंकि आप हर चीज याद तो नहीं कर सकते, बाकी याद होना भी चाहिए। अब इसको घटाइए, देखिए 3x स्क्वायर में 2x घट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। ये 3x था और एक x और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे ये 2x बचेगा। और ये 1 तो हमारे पास है ही, हमारे पास पहले से। तो ये हमारे पास आ गया दोनों का डिफरेंस, किसका, 3 साल का सीआई और 2 साल के सीआई का डिफरेंस आ गया। अब ये एक्चुअल में जिसको फार्मूला अलजेब्रा का पता होगा तो बोल सकता है ये x+1 का होल स्क्वायर है, ये x+1 का क्या है, होल स्क्वायर है। यानी कि रेट अगर हमारा 1/x होगा तो तीसरे साल का जो सीआई होगा वो x+1 का होल स्क्वायर होने वाला है।
अब इसमें प्रिंसिपल कितना होगा, दोनों जगह एक्स क्यूब होना चाहिए, इसलिए हमने इसको बनाया था ऐसा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, रेट अगर हमारा 1/x बन गया तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सेकेंड ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई अगर सिर्फ सेकेंड ईयर का पूछा जाएगा, तो जैसे जब तीसरे साल का पूछा गया था, और देखिए हमने क्या बोला था, थर्ड ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई, फिफ्थ ईयर का सीआई, वैसे ये सब नहीं आते इतना ज्यादा, ठीक है, लेकिन आप बना सकते हैं सभी का। तो ये x+1 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी x+1 आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी x+1 आएगा, जैसे हमने फार्मूला बनाया था वही सेम बनता है। यहाँ जब दूसरे साल का था तो इसके पावर में 1 था, जब तीसरे साल का जो हमने प्रूव किया था उसमें 2 आया था, जब चौथे साल का होगा तो पावर 3 आएगा, और पांचवें का होगा तो पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, इन सब केस में हमारे पास प्रिंसिपल भी होता है, जैसे दूसरे साल जब 2 साल का बात होगा तो प्रिंसिपल x² होगा, 3 साल की बात, तीसरे साल का तो x³ होगा, चौथे साल के लिए x4 होगा, और ये x के पावर 5 होगा। ये चीज अगर आपको पता है तो आपके एग्जाम के मैक्सिमम जो लेवल आज तक बना है वो इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है, या तो एसएससी का क्वेश्चन है, रेलवे का हो, या इसी की बात हो, इतने में ही आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये कैसे बना था, आप प्रूफ सबको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, एक मैंने बता दिया कैसे होता। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, अगर मेरे तरीके से आप सोचते हैं तो हमको बस सिर्फ ये देखना है कि रेट क्या है, तो बोलेंगे रेट जो है वो 5% है, तो बोलेंगे ये हमारा रेट जो है, रेट हमारा 1/20 हो गया। तो हमको तीसरे साल का सीआई तो चाहिए था, थर्ड ईयर का सीआई चाहिए था, तो हमने ये बताया था कि जो थर्ड ईयर का सीआई होता है वो x+1 का होल स्क्वायर होता है, अगर रेट हमारे पास 1/x होता है तो x+1 मतलब इस 20 और 1 21 का स्क्वायर बोलेंगे 4 से 41 होगा। बोलेंगे प्रिंसिपल कितना होगा, तो इसी का 3, अगर ध्यान समझेगा, अगर ये 3 साल है तो इसका क्यूब कितना आएगा, 8000 आएगा। अब इन दोनों में कोई एक चीज दिया होगा, बोलेंगे ये वाला दिया है कितना, 16000। तो अब ये क्वेश्चन 2 सेकंड का हो चुका है, सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का है, अगर आपको ये चीज पता है तो। नहीं तो मैक्सिमम लोग इसमें क्या बनाते हैं, ट्री वाला ग्राफ बनाते हैं और उसमें टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो थर्ड ईयर का सीआई हो गया, और हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, इसमें किसी भी तरीके से आ सकता है। रेलवे का कराया तो जा रहा है, एनटीपीसी वाले क्लास में आपको कराया जा रहा है, हर बैच में हर चीज नहीं कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग फोन के बोलते हैं कुछ भी आप किसी भी बैच में पढ़ा देते हैं, तो जो जिस बैच में है उसी बैच में वो चीजें चलेंगी, ठीक है। हाँ, पहले तो इसको करिएगा। बताइए सभी लोग, ध्यान सभी लोग बताएंगे, क्या यहाँ तक क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है, तो एक क्वेश्चन और लगाइए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ये तो आपने देखा कैसे फार्मूला क्रिएट हुआ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए फिर से समझेगा, यदि किसी निश्चित राशि पे 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया। अब ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला बचा है। तो यहाँ पे अगर 20% की बात बोला तो हमारे माइंड में आ गया ये 1/5 होता है। अगर थर्ड ईयर का सीआई चाहिए, थर्ड ईयर का मतलब यही है, 3 साल 2 साल का अंतर का मतलब थर्ड ईयर का सीआई आपसे पूछा गया है। तो ये इसका देखिए 5 में 1 जुड़ जाएगा तो बोलेंगे 6, इसी का क्या होगा स्क्वायर, तो बोलेंगे ये 36 है। प्रिंसिपल की बात होगी तो इसी 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 108, यानी कि 36 गुणे 30, और ये भी 30 का गुना कर देंगे 125 यानी 375, और इसके आगे 0, तो 3750 आपका आंसर हो जाएगा। और ये कॉमन क्वेश्चन है। अब किस तरीके से करना है, क्या ये क्लियर है? पहले तो इसको पढ़िए, ठीक है, जहां आपको बताया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट क्लासेस है, कोई किताब उताब में नहीं मिलने वाला है ये सब चीजें, ठीक है। जो आपको ये बताई दी जा रही है ये चीजें आप किसी भी किताब में नहीं ढूंढ सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं ढूंढ सकते हैं, जो भी मिलेगा मैंने जो बता दिया वही मिलने वाला आपको। और इसके अलावा अगर कोई तरीका लगाएंगे तो आप लगाते लगाते थक जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा लगा के। तो ध्यान से पहले इसको समझिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बाकी चीजें प्रीवियस ईयर को देखिए हम कुछ नहीं समझते, प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसा होता नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और उसको ना लगा पाए। प्रीवियस ईयर का लेवल बहुत जीरो लेवल होता है, उनको आप देख के लगा सकते हैं, जिस तरीके का आपको पढ़ाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ा लेंगे तो आपको यूपीएसआई हो या सीजीएल मेंस हो या प्री हो या कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक क्वेश्चन आपको आसानी लगने वाला है, ठीक है। लेकिन आप पूरा पढ़िएगा, क्योंकि डरना नहीं अभी आपको, जैसे जो चीजें पिछले पढ़ाई गई, जैसे एलिगेशन आपको पढ़ाया गया है, आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया, जो भी चीजें पढ़ाई गई, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया गया, उसको हाई लेवल वाली चीजें बताई गई तो उसको सीखना होगा आपको पूरा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 3200 रुपए की राशि 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे वार्षिक रूप से सहज किया जाता है दूसरे और तीसरे, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ईयर। एक बार ध्यान समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया क्या। अ सम ऑफ 3200 इन्वेस्टेड 25% पर कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न सेकेंड एंड थर्ड ईयर।
ओके, दूसरे और तीसरे वर्ष में अर्जित ब्याज के बीच का अंतर, क्वेश्चन बदल गया, ध्यान से समझिएगा इस बार। और अगर इसको नॉर्मली लगाएंगे तो फिर गलत कर देंगे। ये पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, उसमें 3 साल और 2 साल का अंतर पूछा गया था। ये टाइप चेंज है, ध्यान रखिएगा। ये न्यू टाइप आ गया, थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया। कि अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर के सीआई का अंतर पूछा गया है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी अगर इसको कॉमन तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तो दिमाग आपका घूम जाएगा कि पहले थर्ड ईयर का सीआई निकालें, फिर सेकेंड ईयर का निकालें। लेकिन इस फार्मूले के हेल्प से आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए रेट हमारे पास क्या है, 25%, तो हमारा ये आ गया 1/4। तो दो चीजें समझिएगा, एक तरफ लिखिए सेकेंड ईयर का सीआई और एक तरफ लिखिए थर्ड ईयर का सीआई। तो सेकेंड ईयर का सीआई जो होता है, अगर सेकेंड ईयर का सीआई तो हमने बोला सिर्फ इनको जोड़ देना है। ये क्या होता है, x+1 होता है, और ये वाला क्या होता है, x+1 का होल स्क्वायर। तो 4 और 1 कितना आ जाएगा, ये 5, और ये 4 1 5 का स्क्वायर 25 होगा। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास सीआई आएगा। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इसमें नीचे 4 का स्क्वायर 16, ये 3 साल है तो 4 का क्यूब 64 होगा। लेकिन एक चीज बस आपको ध्यान रखना है, आपका ये तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई का अंतर है। 3 साल और 2 साल दोनों अलग चीज थी, तीसरे साल और दूसरे साल, यानी कि जो तीसरे साल का है उसका निकालिए। अब इसमें दोनों में प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, तो इसमें हमने 4 से गुणा कर दिया, तो इसमें भी 4 से कर देंगे। तो अब ये वाला बन गया कितना, 20, और ये वाला 64 हो गया। अब देखिएगा इन दोनों का अंतर जो है ना, तीसरे साल का और दूसरे साल का सीआई का अंतर कितना है, 5 यूनिट। इसकी वैल्यू पूछी गई है। प्रिंसिपल कितना है तो बोलेंगे 64 है। इन दोनों में कोई ना कोई सोच दिया होगा, दिया था ये प्रिंसिपल दिया था 3200। तो देखिए 64 का ये 5 गुना है 320, यानी 50 गुना, तो इसमें भी 50 से गुना कर लेंगे। 250 रुपए हमारे पास क्या आएगा, तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर आ जाएगा। थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से एक लेवल और ज्यादा हाई हो गया। अगर आपका आंसर 7500 आ रहा है तो आप पिछला वाला क्वेश्चन समझ लिए। इसमें हमारे पास क्या है, थर्ड ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर का सीआई का अंतर है। दोनों में थोड़ा सा भी आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूजन होगा भी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर था, यानी 3 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, यानी इसका मतलब हुआ तीसरे साल का निकालिए। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ 2 क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के सीआई का अंतर क्या होगा। इसके लिए बोलेंगे तो हम एक और हाई टेक्निक बता सकते हैं सीधा आंसर निकालने का, कि अगर आपको थर्ड ईयर का सीआई, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, थर्ड ईयर्स का सीआई माइनस सेकेंड ईयर का सीआई डायरेक्ट निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी बेस के पावर 0 प्लस बेस के पावर 1 होगा। अब बोलेंगे ये सब कहाँ बता रहे हैं, देखिए ये सब रिसर्च मैंने किया है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। आप अभी जो तरीका बताया उसी से लगाइएगा। प्रिंसिपल हमेशा जो होगा, प्रिंसिपल हमेशा जो भी बेस होगा उसका क्यूब होता है। अब बोलेंगे ये कौन सा तरीका आपने नया सिखा दिया, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि मैंने बताया अभी आपको। और ना तो पहले देखिए बेस के पावर 1, बेस क्या है यहाँ पे, रेट में क्या था 1/4। तो बोलेंगे ये 4 के पावर में 0, 4 के पावर में 0 1 आएगा, किसी भी नंबर के पावर 4 के पावर 1 4 ही आएगा। तो इनका जो अंतर है वो कितना आ गया 5। प्रिंसिपल इसी 4 का क्यूब 64 की वैल्यू 3200 दिया था, इससे 50 गुना, तो इसका 50 गुना कर लीजिए, 250 आ जाएगा। थर्ड ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि अगर आप पहली बार एक कॉमन स्टूडेंट है तो थोड़ा सा लेवल के ऊपर चला जाएगा। अब ये याद भी नहीं कर सकते क्योंकि याद कहाँ से रहेगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो अब पहले तो चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए फिर से समझिएगा, क्वेश्चन को देखिए पहले। रेयरेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आपको मिलने वाले। 16.6% निवेश करने वाले दूसरे और तीसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया। दूसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज, 2 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज, दोनों का मतलब अलग है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का मतलब अलग है। अब इसमें अंतर का मतलब ये हुआ, ऐसे समझिएगा, मैं यहाँ बेसिक से पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या था क्वेश्चन में, मान लीजिए ये हमेशा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेगा। 10 रुपए का सामान था, 10% का रेट लगा तो 110 हो गया, फिर 10% का फिर से लगा तो 121 हो गया, फिर 10% का लगा तो 133.1 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन को समझिएगा, अगर हमने आपसे बोला कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलेंगे 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ से यहाँ तक, देखिए 1 साल 2 साल तक, तो ये पहला साल ये दूसरा साल मिला कितना था, तो 121 रुपए था। फिर बोलेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलेंगे ये पूरा हमारे पास 33.1 था।
33 बोला कि अगर 3 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज को इसमें घटा दिया जाए, 3 साल के सीआई और 2 साल के सीआई को घटा दिया जाए, अभी पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो बोलेंगे 33.1 माइनस में ये 121 क्या है, 21 था ना सिर्फ, ये वाला 21 है, तो 21 हमने इसमें घटा दिया, तो ये वाला हमारा क्या आ गया कि अब ये पूरे में से इसको घटा दिया, तो मतलब ये वाला आ गया हमारे पास, ओवरऑल तो यही वाला बचा हुआ, यानी इसको हम बोलते हैं तीसरे साल का सीआई। लेकिन अब इस बार जो इस क्वेश्चन की बात हो रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ दूसरे साल का, ध्यान समझेगा, दूसरे साल का ब्याज तो ये वाला है, बोलेंगे ये वाला तो यहां से यहां तक 11 रुपए ही है, ठीक है। तीसरे साल का ब्याज तो सिर्फ यही वाला होगा जो होगा, इनका अंतर आपको बताना है, इनका अंतर आपको बताना है। अगर ऐसे भी नहीं क्लियर हो रहा तो हम आपको ट्री वाले मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं, ट्री वाले से हम हमेशा अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो दो चीजों को समझते हैं, इस पिछले क्वेश्चन को, तो इससे समझ में आएगा क्या चीजें थी। देखिए एक 25% रेट था, तो हम इसी से बनाते हैं, आप समझिएगा। ट्री वाले में क्या होता है कि हम जैसे रेट 25% दिया हुआ है, तो ये 1/4 हो गया, हम इसी का अगर क्यूब कर ले तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कि 64 है, तो 3 साल का अगर ब्याज की बात करें तो इसका 1/4, तो 4 का क्यूब 64 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो 4 से इसमें भाग दे देंगे तो बोलेंगे 16 रुपए, ये 16 रुपए और ये 16 रुपए, ये तीनों साल का ब्याज है। फिर क्या होता है, पहले साल का जो ब्याज होता है ये भी 1/4 इसको मिलता है, तो बोलेंगे 1/4, तो ये 4 मिल जाएगा, ये हो गया दूसरे साल के लिए। फिर क्वेश्चन में क्या होगा, जब तीसरा साल होता है ना, तो पहले साल का ब्याज 4 रुपए तो मिलता ही मिलता है, फिर हमारे पास दूसरे साल का 4 रुपए मिलता ही मिलता है, फिर इस ब्याज का भी ब्याज मिलता है। इस ब्याज का ब्याज मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ब्याज का ब्याज 1/4 कितना होगा, 1 रुपया होगा। अब देखिए ये हमारा पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। फिर से यहां समझिएगा, अगर हम बोले कि 2 साल का सीआई कितना है, हाँ, अगर हम बोले सिर्फ दूसरे साल का सीआई क्या है, तो आप बोलेंगे दूसरे साल का जो सीआई है वो 20 रुपए है। बोलेंगे सिर्फ तीसरे साल का सीआई क्या है, तो ये वो 16 4 20 और 20 5 25, तो ये 25 रुपए है। तो बोला इन दोनों का जो अंतर है, तो बोलेंगे 5 यूनिट था। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3200 दिया हुआ है, ये इससे 50 गुना पे है, तो ये भी 50 गुना। ये हो गया हमारे पास, ये सिर्फ दूसरे साल का है, ये सिर्फ हमारे पास तीसरे साल का है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि 3 साल का ब्याज, ध्यान समझिएगा, 3 साल का ब्याज जो होता है वो अलग हो गया, या तीसरे वर्ष का अगर बोला जाए, सिर्फ तीसरे वर्ष का, तो बोलेंगे ये पूरा 25 था। अगर 3 साल का ब्याज मतलब ये पूरा हो गया, 16 16 16, ये प्लस पूरा जोड़ देंगे। 2 साल का बोलेंगे तो सिर्फ ये पूरा 2 साल का, 2 साल के ब्याज में अगर पूरे 3 साल घटा देंगे तो यही वाला तो बचेगा, बाकी सब तो कट जाएगा। तो दोनों के क्वेश्चन के अंतर को समझिएगा। तो उसके हिसाब से समझेंगे हम लोग, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, कहाँ चला गया हमारे पास, ये वाला था जो मैंने बताया था, एक तरीका जो ट्रिकी तरीका, जो आप शायद पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बताया था कि जैसे अगर रेट ये 1/6 हो गया, तो हमारा जो थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर में लिख रहा हूँ इसलिए सीआई 3 साल नहीं है, ये थर्ड ईयर का सीआई और 2 साल का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई का जो अंतर होता है वो बेस के पावर 0 प्लस बेस के पावर 1 होता है। तो बोलेंगे ये 6 है, तो 6 के पावर 0 प्लस 6 के पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्रिंसिपल हमेशा इसी का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब बोलेंगे 216 होगा। कुछ तो दिया होगा इसमें से, बोला अंतर दिया था ये वाला 7 28, तो ये 40 गुना पे है, तो इसमें भी 40 से गुना कर देंगे, तो 0 आ गया, 4 छंग 24, 4 एकम 4 2 6 आ गया, 4 दूना 8 आ गया, 8640 आपका आंसर हो जाएगा। अब जो फार्मूला हमने क्रिएट किया था उसके हिसाब से भी समझिए, ठीक है। फार्मूला हमने क्या क्रिएट किया था, हमने आपको बताया था कि थर्ड ईयर का सीआई निकाल सकते हैं आप, कैसे, तो सीआई निकालने का तरीका क्या था कि जो भी रेट होता है x+1 का क्यूब स्क्वायर कर लेते हैं, और प्रिंसिपल जो होता है उसी x का क्यूब होता है। तो बोलेंगे रेट जो हमारे पास है वो 1/6 है, तो 6 और 1 कितना, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 7 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड ईयर का सीआई है। ऐसे अगर हम सेकेंड ईयर का सीआई निकाले, सेकेंड ईयर का सीआई, तो ये x+1 का हमारे पास क्या होता है, पावर 1, और यहाँ x स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से देखा तो हमने, ये 6 था, तो 6 और 1 कितना आएगा, 7, और ये 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49, 6 है ना, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखा दोनों जगह प्रिंसिपल अलग अलग है, तो इसमें 6 से गुणा कर दिया, इसमें भी 6 से कर लिया, तो ये देखें ये 42 आ गया, ये दोनों में 216 हो गया। इन दोनों देखिए थर्ड ईयर का और इसका अंतर देखा जाए तो कितना आ गया, बोलेंगे 7 आ गया, जो हमने डायरेक्ट भी निकालना आपको बताया था। अब इसमें 216 की वैल्यू पूछी गई थी, इस 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 280 दिया है, 40 गुना पे, तो इसमें भी 40 से बस गुणा कर लेंगे, किसी भी प्रिंसिपल में, इसमें या इसमें, वही आंसर मिलेगा। कौन सा वाला, 86, हाँ 8640 आ जाएगा।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऐसा रेयर क्वेश्चन मिलता है तो आप कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसे मिलने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लगभग मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं या कोशिश करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं जुगाड़ से भी, वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीखेंगे। तो ये 2 आज हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे इसके। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो सीआई में आपको मिल जाते हैं। कभी-कभी सी वैसे तो ये क्वेश्चन आगे अभी आना था, ये गलती से यहाँ पे दिख रहा है कि सीआई और एसआई दोनों मिक्स में आ गया है। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले, अब आ गया है तो कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया कि वीरू ने जय से चक्रवृद्धि ब्याज पे 20% वार्षिक दर से 5,000 रुपए उधार लेता है और पहले वर्ष के, अच्छा सीआई है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तो कर ही सकते हैं। पहले वर्ष के अंत में वीरू जय से फिर से 20% की समान ब्याज दर पे x रुपए और उधार लेता है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में वीरू ने जय को पूरी तरह कर्ज चुकाने के लिए 10,800 रुपए की कुल राशि भुगतान की, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लगता है, लगा लेंगे इसको? कॉमन क्वेश्चन है, ईज़ी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या समझना है, मैं एक कॉमन तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए आप थे, अपने दोस्त से गए, 5,000 रुपए आपने उधार लिया, तो आपको 20% पे क्या था, उसका ब्याज चुकाना था। तो 20% के हिसाब से 5,000 का जो भी होता है आप चुका लेते हैं। 20% कितना होता है? तो आप बोलेंगे 20% जो होगा वो 1,000 और हो जाएगा, 6,000 आपको देना था। लेकिन अगले साल क्या हुआ कि पैसा आपने दिया नहीं, बल्कि कुछ रुपए और उधार ले लिया। वो नहीं पता कितना लिए, एक्स रुपए आपने उधार ले लिया और फिर 1 साल बाद उसको, फिर यानी 2 साल बाद उसको चुकाते हैं तो 10,800 चुकाते हैं। यानी जो दूसरी बार ब्याज लिए थे वो कितना था, वही आपसे पूछा गया था। हमने मान लिया कि देखिए कैसे करेंगे, पहले साल क्या था, आपके पास 5,000 रुपए था, आपको इस पे ब्याज देना था 20% का, यानी 1/5 था। तो 5 से 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 6/5 रुपए हो जाएगा। ये 6/5 कैसे हुआ, समझ गए? कि जैसे 1/5 है तो अगर इस पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो 1 बढ़ के या 6,000 भी लिख सकते थे इसको हम सीधा, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया कि 5 का 6/5 हुआ। ये 1 साल में हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपने पैसा वापस तो नहीं किया, थोड़ा रुपया और ले लिया जो एक्स रुपया था क्वेश्चन में। अब इतने रुपए हो गए हैं। अब 1 साल के बाद आपने ये तो आपको देना ही था पहले से, और एक्स रुपया आपने और उधार ले लिया, फिर से 20% ब्याज लग जाएगा, फिर से पूरे का 20% लगेगा। जो पहले था उसका भी लगता है कंपाउंड में और जो बाद में लिया उसका भी, तो इसका भी 6/5, तो जाके ये 10,800 हो जाता है। तो आप बोलेंगे 6 से काट लेते हैं, 1800 बार में, और 5 से गुणा कर देंगे तो बोलेंगे ये 9,000 आ गया, 18 पचे 90, और ये 5 से कट जाएगा, एक 6,000 मैं बता ही रहा था आपको, 1,000 है तो ये 6 इसमें घटा लेते हैं, 6,000 इसमें घटा लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास कितना है, 3,000, और 3,000 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज बेस पे, ठीक है, ये लैंग्वेज बेस पे है, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ये कॉमन है, ईजी है। अच्छा और ईजी बना दें इसको, बट ईजी देखिए मैं सिंगल लाइन में भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आएगी ना कि आप क्या उतना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सीख रहे हैं अभी, मैं तो सीधा-सीधा आंसर भी निकालना बता सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप एक्स्ट्रा ये सीख सकते हैं। आइए फिर से समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे सोचेंगे। अब देखिए, अब आपके लेवल के ऊपर अगर आप समझ गए तो ठीक है। आपने 5,000 रुपए उधार लिया, आपको 2 साल बाद देना है 10,800, बीच में आपने कुछ रुपए और उधार लिए थे। लेकिन 5,000 आपको पता है कि फिक्स हमने उधार लिए हैं, कितना? तो 5,000 पे 20% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 44%। ये आपने पढ़ा होगा। यानी 144% आपको देना है। हम बीच वाले पैसे को भूल जाते हैं। बीच वाले पैसे को हमको नहीं पता कितना देना, नहीं देना, लेकिन हमको बस यही मानते हैं कि 5,000 20% के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे ये 20% से 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, तो ये अगर 25 रहता तो ये हमारे पास 36 हो जाता, 25 की वैल्यू 5,000 थी, तो इसकी वैल्यू 7200 हो जाएगी। तो बोलेंगे 5,000 रुपए अगर हम लेते तो हमको 2 साल में 7200 रुपए देने पड़ते। हम रेशियो से भी सोच सकते थे, कॉमन माइंड से भी सोच सकते कि 20 + 20, 20 × 20 बटे में 100, 44% में निकाल सकते थे, 144% भी निकाल सकते थे, 7200 आ गया। लेकिन हमने देखा कि 7200 ही हम देना पड़ता, लेकिन हमने वापस कितना किया, 10,800। तो बोलेंगे इस 10,800 जो हमारे पास था, ये माइंड का गेम है बस। ये जो 7200 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू 3600 रुपए यहाँ पे, ये ज्यादा क्यों दे रहे हैं हम लोग? 3600 रुपए ज्यादा दे रहे हैं और भी, तो ये 3600 क्या होगा, जो बाद में पैसा लिया होगा ना, और जो बाद में पैसा लिया होगा उसका इंटरेस्ट 20% लगा होगा, क्योंकि 1 साल बाद लिया था। तो बोलेंगे ये जो 3600 है ना, वो 120 की वैल्यू है। 120 बराबर कितना, 3600, ये माइंड में करना है। तो 100 बराबर कितना लिया होगा, 3,000। ये इससे 3 गुना पे थे, भी 3 गुना पे, ये भी सोच सकते थे, कुछ भी बिना लिखे भी सोच सकते थे। अब बोलेंगे ये कैसे सोचे कि जो दूसरे साल ब्याज लिया होगा उसको एक ही साल का ब्याज मिला होगा 20%, तो वो 20% मिलके जो 3600 बना है, वो 100 रहा होगा तो 120 हुआ होगा, या 5 रहा होगा तो 6, 6 बराबर 36 तो 5 बराबर 30, ऐसे भी सोच सकते थे। यानी एक क्वेश्चन को आप 50 तरीके से सोचेंगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा, अगर आप डायरेक्ट सोचते हैं तो। बाकी आप जैसे चाहें वैसे लगाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% की दर पे साधारण ब्याज में निवेश किया गया और उस धनराशि पे प्राप्त साधारण ब्याज 180 रुपए है। तो साधारण ब्याज का थोड़ा मिक्स क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यदि समान धनराशि को 2 वर्षों के लिए पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया जाए तो 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपए है। तो रेट का मान ज्ञात कीजिए। तो वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन आ गया और ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन क्यों लगाते हैं हम लोग? क्योंकि इससे आपका माइंड डेवलप होता है, आप सोचने की क्षमता आपकी बढ़ती है, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल होता है सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन। तो जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपसे इससे ऐसा नहीं कि इसको लगाने से सिर्फ सीआई स्ट्रांग होगा, इसको लगाने से प्रॉफिट लॉस स्ट्रांग होगा, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज स्ट्रांग होगा। इसलिए इसके हिसाब से इसमें सारी चीज डाले गए हैं। आप बोलेंगे कि डिस्काउंट में इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब समझिएगा क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपने शायद सभी लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर 5% की दर से कोई निवेश करता है 3 वर्षों के लिए तो 5 गुणे 3 15% का ब्याज मिलेगा। मतलब इसमें सीआई नहीं चलता, इसमें सीधा सीधा रेट 5 गुणे 3 15% ब्याज मिला होगा और उस पर साधारण ब्याज उसने 180 रुपए दिया, यानी 15 की वैल्यू है। जब पहले लाइन का मतलब है कि 15% की जो वैल्यू है वो 180 रुपए है। इससे सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो बोलेंगे ये इससे 12 बार में कटता है तो ये 12 गुना कर लेंगे यानी 1200। ये पहले लाइन का सिर्फ इतना ही हमारा काम था और ये क्वेश्चन में ऐसे दिए जाते हैं। जब आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कॉमन चीजें हैं कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी कि सीआई डाला जाएगा क्वेश्चन में। और ऐसे आपको सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में हर जगह मिलेंगे, बल्कि इससे अच्छे भी मिले हुए हैं, आए हुए हैं आपके एग्जाम। मतलब आपका अपना लेवल बढ़ा के ही रखना है आपको। वो रेयर आते हैं लेकिन आएंगे, तो एक भी आ गया तो आपको बनाना तो है ही। तो 5 गुणे 3 15% की वैल्यू 180 थी, हमने 100% निकाल लिया। ये चाहता तो क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल देता कि प्रिंसिपल 1200 रुपए है और उस पे समान ब्याज, देखिए इसमें समान धनराशि 2 वर्षों के लिए, पहले साल 10%, दूसरे साल का रेट 8% है, उसके बाद 318 मिला हमको। अब इसको लगाने के, यहां से आपका क्वेश्चन लगाने के अब हजारों तरीके हो सकते हैं। यहाँ से हजारों तो क्या ही बोले, मतलब जितना तरीके से आप सोच सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप करिए, देखिए अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल 1200 यानी समान राशि, इस पे 2 साल का ब्याज मिला, पहले साल 10%, दूसरे साल 8%, और सीआई जो आया है इसका वो हमारे पास 318 रुपए है। अब आपसे इस आर की वैल्यू पूछी गई, यही क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन। ये चाहता तो डायरेक्ट ऐसे दे सकता था। तो अगर आप इसको चाहें तो सक्सेसिव से लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो रेशियो से लगा सकते हैं, आप चाहें तो कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं इसको। अगर मैं सारे तरीके बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी कि हमने सक्सेसिव में हम क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हम ऐसे लगाते हैं कि 10 प्लस आर प्लस 10 इंटू आर बाई में 100 बराबर में जो रेट आता टोटल आता। तो बोलेंगे टोटल कितना आएगा, तो बोलेंगे यही तो है टोटल, कि 318 रुपए टोटल है 1200 का। तो कितना रुपए ब्याज मिला है टोटल से, यही तो सक्सेसिव होता है। 0 0 12 दूना 24, 24 आ गया, 6 1 7 78 है, 12 6 72 है और 6 बचा, 12 25 60, यानी टोटल हमारे पास 26.5% है। तो इसको इसमें घटा लेते हैं, ये वैसे इससे कट गया तो बोलेंगे ये वाला देखिए 10 और 11 आर बटे में 10 और इसकी वैल्यू 10 घटा लेंगे तो 16.5 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 10 से दशमलव कट जाएगा, ये 15% आ जाएगा। बोलेंगे इस आर की वैल्यू 15% था। एक तो तरीका ये हो सकता था। फिर बोलेंगे इसी क्वेश्चन को रेशियो से भी लगा सकते थे। कैसे? अगर रेशियो लगाते तो 10% की वैल्यू 1/10 होती, तो बोलेंगे 10 से ये 11 हुआ होगा। बोलेंगे हाँ ठीक है। दूसरा वाला क्या था, हम मान लेते हैं ए से बी हुआ होगा, वेरिएबल से, जैसे डिस्काउंट में लगाते हैं हम लोग। अच्छा, फिर तीसरा, अगर परसेंटेज की पहली क्लास देखेंगे तो उसमें ऐसा चीजें बताई गई आपको वेरिएबल्स वाले में। फिर बोला कि 1200 रुपए की जो राशि थी, इधर प्रिंसिपल आता, इधर अमाउंट आता, 300 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो 1518 हो जाता। तो जो जिससे कट जाए काट दे, जैसे इधर वाला इधर से कट जाएगा, 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो इसका गुणा कर लेंगे। जैसे ए बी का मान आ जाएगा यहाँ से, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 132, 1320 आ जाएगा, ये 1518 है। अब हमको इंटरेस्ट ही तो निकालना था, कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 198 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 1320 पे बढ़ा है। तो 11 से काट लेंगे 18 बार में, 11 से काट लेंगे कितने बार में, 12 120 बार में, ठीक है। अब इसको 6 से काट लीजिए 3 बार, 6 से काट लीजिए तो 3/20 का मतलब ही 15% होता है। ये भी तरीके से सोच सकते थे। एक और तरीका सोचते हैं, आइए देखिए, और भी कॉमन सेंस है कि 1200 रुपए का प्रिंसिपल था, पहले साल का रेट हमको पता है 10%, ये कुछ हुआ होगा, फिर उसके बाद x% का रेट या r% का रेट मिला होगा, तब ये 1518 हुआ होगा, 1518 हुआ होगा। तो बोलेंगे इसका जो 10% होगा, अगर 10% निकालेंगे तो 120 रुपए ब्याज मिला होगा। बोलेंगे 120 ही ब्याज मिला होगा इस पे। अब ये जितना भी हो गया होगा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 318 रुपए का टोटल ब्याज था, ये क्वेश्चन में दिया था 318 रुपए का। तो क्या यहाँ वाला ब्याज निकाल सकते हैं, 120 इसमें घटा लेंगे तो ये 8 आ जाएगा,
ये 9 198 रुपए का ब्याज आ गया। और ये 198 का ब्याज किस पे आया होगा? इस पे आया होगा। तो बोले इसका 10% कितना? 120, तो 1320 ही तो आया ये। फिर से मतलब इसका ब्याज ये मिला होगा तब आया होगा। तो यहां से भी निकाल सकते थे 198 बटे में 1320 इंटू में 100 कर लीजिए, ये भी 15% ही मिलने वाला है। तो आप कॉमन सेंस से लगा लीजिए, रेशियो से लगा लीजिए, सक्सेसिव से लगा लीजिए। बस ये आपको हमारा बताने का मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन है आपका, ये समझने का मतलब है कि आपको सोचने की क्षमता आपको बढ़ानी है, तभी आपको ये एग्जाम वाले क्वेश्चन बड़े इजी लगने लगेंगे, कॉमन लगने लगेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से आते हैं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि 7 वर्ष 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, CI ऑफ 7th ईयर, अच्छा इंग्लिश में सही दिया हुआ है, CI ऑफ 7th ईयर, 7वें लिखिएगा इसको, 7वें वर्ष और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ये 7 वर्ष का नहीं है, ये 7वें वर्ष का है, और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दिया गया है इसके हिसाब से। इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक समान जो टाइम स्पेन होता है उसमें जो ब्याज होता है वही उनके प्रिंसिपल का अनुपात होता है। जैसे अगर बोले हम कि 7वें वर्ष की बात करें, अब पहले 5वां आएगा, तो 1 से लेके हम बात करें यहाँ से लेके, तो 5वें वर्ष तक की बात करें, ये 5th ईयर तक का जो हमारे पास होगा, 5वें वर्ष का मतलब ऐसे होगा, ऐसे देखिए, ये पहला वर्ष मान लीजिए 0 हो गया होगा, कैसे लिख दें इसको हम, चलिए ऐसे ब्रैक बनाइए, ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में सब नहीं करना आपको, ठीक है, बस ये समझने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो पहला साल का ब्याज यहाँ मिलता है, दूसरे साल का ये मिलता है, तीसरे साल का ये, चौथे साल का ये, 5वें साल का ब्याज ये मिलता है। तो बोलेंगे 5वें साल का जो ब्याज है वो 12,960 रुपए, ध्यान समझिएगा। फिर देखिए ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, फिर 7वां यहाँ पे आएगा, 7वें वर्ष का यहाँ मिलेगा, और कितना है हमारे पास, जब 7वें वर्ष का था 12,960, ये वाला कम था, 5वां वर्ष पहले बाद में लिखा है ना 10,240 है, ठीक है, ये वाला ब्याज है। तो अभी-अभी आपने क्या देखा था कि अगर टाइम गैप सेम हो, जैसे कि अगर मैं इनके टाइम गैप की बात करूं, ये वाला इस प्रिंसिपल से निकाला गया है, ध्यान समझिएगा, और ये वाला इस प्रिंसिपल से, दोनों के बीच में 2-2 साल का वो गैप है, यानी देखा जाए तो 2 साल का। तो इसका जो अनुपात होगा वही इनके अनुपात होगा, जहां से आप रेट निकाल सकते थे। तो बोले कैसे? तो अनुपात बनाइए जी, चलिए काटिए, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, और फिर हमारे पास 4 8 है, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 24। तो बोलेंगे ये वाला, हाँ ठीक है, तो ये आ गया, और काटना चाहे तो और भी काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो हमारे पास 4 छंग 24 और 4 चौके 16, 4 8 32, 81 आ गया, ये अनुपात आ गया हमारे पास। ये पता चल गया कि ये जो अनुपात है ना, यही अनुपात इनका भी होगा, यही अनुपात, यानी कि अगर ये बात करें तो ये भी 64 होगा, और ये भी कितना होगा हमारे पास, तो 81 होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू गई है, इनके बीच में एक गैप, 2 गैप है, यानी कि इसमें कोई एक नंबर का गुणा किया गया होगा, इसमें कोई नंबर का गुणा किया होगा, तब ये 64 से 81 बना। तो कैसे निकलेगा? तो हमने बताया था शुरू में स्केलिंग फैक्टर, इससे निकाल देते हैं। हमने देखा कि ये 9 का स्क्वायर है, ये हमारे पास कितना है, 8 का स्क्वायर है, यानी इस पहले वाले गैप में जो होगा, इस वाले में हमारे पास 9/8 का इसको गुणा किया गया है, और दूसरे वाले में भी 9/8 का किया गया है, तब हम 64 से 81 आए होंगे, या फिर उसके आगे बढ़े होंगे, जो भी बढ़े होंगे। तो हमको तो ब्याज निकालना है, तो 1 साल का निकालना है, और ये 2 साल के गैप में दिया है, तो 2 साल का गैप दिया, यानी कि एक काटने के बाद एक ऐसा नंबर आएगा। देखिए अब हमको ये सब कुछ नहीं समझना है, हम एग्जाम की बातें करते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हो गया कि कभी भी अगर हमारे पास इसका मतलब भी वही चीज आएगा, आपको ये समझना है एग्जाम के लिए कि अगर हमको 7वें वर्ष और 5वें वर्ष, इनके बीच में अगर 2 साल का गैप दिया है, हो सकता है 4 साल का दे, तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जिनको काटने के बाद वो 4th रूट निकल जाए, कोई ऐसा नंबर आ जाए 5 साल का गैप देगा तो 5th रूट आ जाए। यहाँ 2 साल का है, तो इनका जब हमने अनुपात निकाला तो हमारे पास क्या आया, 64 और 81 आया। जब इनको हमने काटा 5 साल और इसका, तो 64 और 81 आया। अगर 2 साल के गैप के बीच का डिफरेंस, तो जरूर ये वर्गमूल होगा किसी नंबर का, मतलब 8 और 9 होगा। तो ये हमारे पास 1/8, और रेट कितना आएगा, 12.5 पर। आपको एग्जाम में इतना ही करना है, पीछे का लॉजिक आप समझ चुके हैं कि ये हमने जो आज का कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो यही बताया था आपको कि इनके बीच का जो गैप होता है, जो सीआई का अनुपात होता है समान टाइम के लिए, वही उनके प्रिंसिपल अमाउंट का भी अनुपात सेम ही होता है। तो ये कर लेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मली इसको समझ के रखना आपको। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए आज की क्लास में, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर 2025 की बात करेंगे, 2024, 2023, 2022, तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल ही आपके एग्जाम में मिल जा रहा है, और रेलवे हो, यूपीएसआई हो, हर जगह आया है, हर जगह, मतलब हर जगह। आप यूपीएसआई का पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर सेट में ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको।
आप एसएससी का उठा के देख लीजिए, वहां दिख जाएंगे। आप इस बार एनटीपीसी सीबीटी 1 या फिर जो भी देखे तो वहां पे भी दिख जाएंगे। क्या क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझिएगा, बहुत ईजी पैटर्न में आता है। कि कोई राशि रहती है, एक ही क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं इसमें। एक राशि ए और बी के बीच में विभाजित किया जाता है, कभी कभी ये बोलता है जिनकी आयु का अंतर दिया रहता है कुछ ना कुछ, एक 20 वर्ष एक 22 वर्ष। ज्यादातर इस बार जो क्वेश्चन 2025 में पूछे गए तो 1 साल का अंतर था, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 2 साल का अंतर वाला भी आता है, 3 साल वाला नहीं देखा गया अभी तक, 3 का भी हो सकता है। वे अपने शेयर का 5% के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते हैं कि 25 वर्ष की आयु में समान राशि प्राप्त करें, प्रत्येक का शेयर ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों को एक ऐसा अमाउंट देना है कि ये वाला 25 होने में इसको 5 साल लगेगा, इसको 25 साल होने में 3 साल लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसको थोड़ा ज्यादा पैसा दीजिए, क्योंकि 3 साल में इसको भी 25 साल का होने के बाद कुछ जो पैसा मिले और इसको 5 साल में जो पैसा मिले ब्याज में मिलने के बाद, वो दोनों का सेम आए, यहाँ पे अमाउंट सेम आना चाहिए। यानी जो कम उम्र वाला होगा उसका कम पैसा होगा, और जो ज्यादा उम्र का होगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही साल में इसका पैसा बराबर कर देना है। यानी 25 के एज में दोनों को सेम अमाउंट मिले। तो ऐसे केस में जो भी रेट रहता है ना, जैसे 5%, तो ये 1/20 होता है। तो ये 20 से 1 बढ़ेगा तो 21 होगा। अगर 2 साल का गैप है तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं बस। अगर 3 साल का गैप है तो क्यूब कर लेंगे, और 1 साल का गैप है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पावर में 1 करेंगे और इसी अनुपात में पैसे बढ़ जाएंगे। 841 होगा। इसकी वैल्यू 1600, हमारे पास 82 दिया हुआ है, 841, और इसकी वैल्यू 1682 दिया। कितना गुना पे? 20 गुना पे। अगर छोटे वाले का पूछा जाएगा तो ये भी 20 गुना पे, बड़े वाले का पूछा गया तो ये भी 20 गुना। तो 4 दूना 8,000, और ये 8820, तो ये अमाउंट हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ये हमेशा काम करेगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एज का डिफरेंस 3 साल रहता तो क्यूब भी कर लेते, लेकिन हमारे पास क्या आता है, 2 साल तक ही मैक्सिमम पूछा जाता है। रोहित ने एक फाइनेंस कंपनी से एक एलसीडी सेट खरीदे कि 20,000 रुपये उधार लिया, वह 3 वर्ष बाद भुगतान करने का वादा करता है। कंपनी ने इसके लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लेती है, लेकिन अचानक कंपनी ऋण अवधि के अंतिम 1 वर्ष के लिए ब्याज को 15% कर देती है। तो प्रति वर्ष घोषित कर देती है। नई ब्याज की घोषणा के कारण रोहित को कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा? कॉमन क्वेश्चन है, देखिए बहुत कॉमन सा है। अब ध्यान समझिएगा इसमें। देखिए ऐसे मान लीजिए कि रोहित के पास पहला केस क्या था, तो बोलेंगे पहला जो केस था रोहित का, वो क्या था कि 20,000 रुपये इसने लिया था। इसको 20,000 में क्या था कि हर साल का 10% का रेट था। 10% का रेट कितना होता? तो बोलेंगे 1/10। तो ये 11/10 होता, बोलेंगे ये भी 11/10 होता, और ये भी 11/10 होता। तो ये कुछ राशि आती है यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला कि जो दूसरा केस था ना, कि इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। बोलेंगे क्या चेंज हो गया? कि यही 20,000 रुपये था, और पहले साल 11/10 ही था, दूसरे साल 11/10 था, लेकिन तीसरे साल रेट 15% लग जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो बोलेंगे तीसरे साल 23/20 आ जाएगा। तो यहाँ कुछ और आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया था कि जब रेट बढ़ जाएगा, ये 23 है, ठीक है, तो 23/20 हो जाएगा, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये आपसे पूछा गया। अब इसको कैसे इजिली लगा सकते हैं वो आपको सोचना होगा। तो बोलेंगे इजिली लगाने का तरीका ये हो गया कि दोनों को 2 बार न लिख के एक ही बार लिख दे, जैसे 20,000, थोड़ा इजी करने के लिए। बोले 11/10 दोनों में है, 11/10 दोनों में है। अगर घटाएंगे इसमें तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, इनको इसमें घटाना होगा। बड़ा वाला ये वाला होगा तो इसको घटा लेते हैं, 23/20 माइनस में 11/10। तो हमने देखा कि अगर इसको 20 बना ले और इसको 22 बना ले, तो ये 1/20 आ जाएगा। अभी 1/20 को आपको देखते ही आपके माइंड में आ गया कि ये तो 5% होता है। मतलब ऐसा तो नहीं करना था कि हमको एग्जाम में ये अगर 10 से 15 हुआ था तो सिर्फ 5% सीधा लिख देते तो भी अंतर आ जाता हमारा, क्योंकि इतना 2 बार लिख के घटाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो अगर ये 5% आ रहा है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है उससे भी काम हो जा रहा है। तो कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो यही हमारे पास है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। बोलेंगे चलिए ठीक है, लगा लेते हैं इसको। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो बचा हुआ है। 11 गुणे 11 हमारे पास 121, और 1 जीरो यानी 1210 रुपये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और तरीके से सोचते हैं। और तरीके से सोचने का मतलब कैलकुलेशन कैसे इजी बनाएंगे। यानी हमने देखा कि पहले साल 10% था, दूसरे साल 10% था, और एक केस में और 10% था, और एक केस क्या था कि 10% था, 10% था और 15% था, तो अंतर पूछा गया। तो हमने देखा कि इनका जो अंतर बढ़ा है ना, अगर हम सीधा इसका डिफरेंस अगर निकालना तो हम सीधा ये भी निकाल सकते थे, 10, 10 और 5% भी निकाल सकते थे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंतर को शो करेगा। तो सीधा हम ऐसा भी कर सकते थे कि 20,000 का 11/10 गुणे में 11/10 गुणे में 5% का मतलब 21 बटा में
20 ऐसा भी कर सकते हैं, तो इससे भी निकाल सकते हैं। 5% मतलब इसका 5% 1/20 सॉरी, तो ये निकाल देंगे तो भी हमारे पास आंसर आ सकता है कि पहले इस पूरे को निकालिए, उसका 5% निकाल लीजिए। आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। कोई बोला कि सक्सेसिव से निकालेंगे तो पहले इसका कितना आता है, तो बोलेंगे 33.1% आएगा। इनका निकालेंगे 10, 20 का, ये 21 आता है, और ये वाला कितना आता है 15 के साथ जोड़ लेंगे, 21 गुणे में 15, तो इसमें भी टाइम टेकन है, लेकिन आप लगा सकते हैं इससे भी। 21 15 कितना आ जाएगा 36, और प्लस ये 15 एकम 15, 15 दूना 30, एक हमारे पास 31 आ जा रहा है। कोई नहीं, तो ये 3.15 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 39.15% आ गया। फिर इन दोनों का अंतर निकाल के निकालेंगे, तो इसमें तो टाइम लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आंसर तो सबसे आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हर जगह मिलने वाला है। बट हमको एग्जाम के हिसाब से अगर देखना होता है तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हम डिविजिबिलिटी रूप देखते हैं कि इसमें 11 का गुणा हो रहा है तो 11 से कटने वाला नंबर देखकर निकालेंगे। वैसे तो यहाँ सारे ऑप्शन कट रहा है, लेकिन तो भी बहुत तरीके से सोच सकते हैं आप लोग कि कैसे करना है हमको एग्जाम में। संजू राशि के बराबर मात्रा जमा करता है, जिनमें से एक को चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पे जो अर्धवार्षिक देय है, और दूसरी को चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर जो कि वार्षिक देय है। यदि उसे 3 वर्ष बाद बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है तो दूसरी ब्याज दर पे मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग लगा पाएंगे इसको, बताइए सभी लोग। चलिए आज इतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा करेंगे तो। अभी देखिए देखिए, ये तो मान लीजिए मिसलेनियस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 20, 5, 25, यानी कि हाँ, इसके साथ साथ हमको एलिगेशन का यूज करना सीखना है, फिर डिफरेंस वाले क्वेश्चन को करना सीखना है। उसके बाद आप मास्टर हो जाएंगे। अब जो भी करना होगा फिर सब करिएगा। फिलहाल में आप इस क्वेश्चन को लगा के लाइएगा, कितने लोगों से बनेगा ये। आप रेशियो से इसको लगा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो सभी लोग कमेंट करिएगा बाद में। कमेंट कहाँ कर पाएंगे, लेकिन अगर हाँ, अगले क्लास में आप बताइएगा इसको। चलिए ध्यान से समझिएगा, डेली क्लास चलती है, आप लोग डेली क्लास पे टाइमिंग पे क्लास किया करिए, ठीक है। हाँ, डेली क्लास मिलती है आप लोगों को, और अपने अपने क्लास में आप अपना टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे क्लास मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को डाल देता हूँ आपके बैच के अंदर में, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे वाली चीज़ें।